15 में। तो आज हमारे साथ हमारे विकासखंड के अटल उत्कृष्ट के हैं फिजिक्स के प्रवक्ता भजन सिंह रावत जी। तो इनसे मेरी अभी बात हुई तो अपने समय के काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं यूपी बोर्ड से। तो भजन जी बताइएगा अपने बारे में, क्या क्या आपने बताया था अभी 10th की किस ईयर की सर और क्या सर परसेंटेज नमस्कार। थी? मैं भजन सिंह रावत। जी मैं प्रेजेंट टाइम पे अटल उत्कृष्ट रायका नेटवर्क में प्रवक्ता फिजिक्स के पद पे कार्यरत हूँ। जी सर यदि मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं सर, तो मेरा जो स्कूलिंग है सर 1 से 5 तक एमडीएस उत्तरकाशी अच्छा मछलिरासा में हुई है। जी उसके बाद सर जो 6 अप टू 12 तक मैं जेएससी प्रोला में पढ़ा हूँ। जी 10th और 12th मैंने वहाँ से किया। बढ़िया, सर मैं अपने टाइम पे थोड़ा काफ़ी लेवरस स्टूडेंट रहा भी हूँ। बहुत बढ़िया। 10th में सर हम यूपी बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट्स हैं। जी 1999 में मैंने 10th बोर्ड से 10th किया। जी उस समय सर मेरा परसेंटेज 84.5 था। बहुत बढ़िया। और मैं मेरिट लिस्ट में 21 प्लेस में मैं रहा उस समय। अच्छा जी। फिर सर हमारा सफ़र आगे चलता रहा और 12th सर मैंने 76 परसेंटेज के साथ वहाँ से पास किया। जी उसके बाद सर हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई सारी देहरादून में हुई। अच्छा डीबीएस पीजी कॉलेज, ग्रेजुएशन और पीजी और बीएड हमने देहरादून से किया। बढ़िया, और उसके पश्चात सर मेरी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रोला धुनगिरी में मैंने 1 साल वहाँ पे कार्य किया। बहुत बढ़िया। यानी कि फिर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा जी चुके सर, हैं। हाँ 1 साल मैं वहाँ टीजीटी मैथमेटिक्स में मैंने वहाँ कार्य किया है। बढ़िया, उसके पश्चात सर मैं अपना इसमें उत्तराखंड में जो आपका प्रवक्ता जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी उसको उत्तीर्ण करके मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग सर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जी कमलपुर ब्लॉक में हुई थी। बढ़िया, कमलपुर सर कोट ब्लॉक में कमलपुर स्कूल में हुई थी। बढ़िया, 4 साल सर मैंने वहाँ जॉब करके 2015 में मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अपने क्षेत्र के हाँ अटल उत्कृष्ट रायका नेटवर्क में मैं यहाँ पे आया हूँ। तब से बढ़िया, सर मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मेरी आपसे बात हुई, हमारा जो सीबीएसई पैटर्न आया है अटल उत्कृष्ट में, उसके लिए आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। जी तो थोड़ा सा बताइएगा, दूसरे टीचर्स का भी मार्गदर्शन होगा तो क्या क्या आप एक्स्ट्रा प्रयास इन बच्चों को कर रहे हैं, इनके साथ किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? सर, थोड़ा हम सीबीएसई और अपने उत्तराखंड बोर्ड के बारे में थोड़ा हम बात करना चाहें सर। जी उत्तराखंड बोर्ड की जो सर पढ़ाई थी थोड़ा सीमित थी सर। जी जी बहुत सीमित थी। हाँ बच्चे को उस हिसाब से पढ़ाया जाता था, या जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे तो हमें पता है कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जी तो बच्चा उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ता था। बढ़िया, लेकिन जो सीबीएसई जो हुआ सर, ये बच्चों के लिए थोड़ा टफ लग रहा है सर। टफ क्यों? अच्छा बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। अच्छा क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन सर सीधे ट्रिक नहीं करता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। हाँ जो क्वेश्चन आता है सर, उसको डीपली यदि बच्चे को पढ़ाया जाए तभी बच्चा उसको पकड़ पाएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अच्छा तो सर जो सीबीएसई है तो बहुत ही अच्छा बोर्ड है, जी बच्चों के लिए भी टीचर्स के लिए भी। जी सर इसमें मेरा मानना है कि इसमें जो टीचर्स है हाँ जी उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जी जी हाँ, जी जो टीचर्स है उत्तराखंड बोर्ड जो पहले पढ़ाते थे उसके एकदम इतर उनको बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़िया बच्चों को मतलब इतना डीपली पढ़ाना पड़ेगा ताकि बच्चे को कोई क्वेश्चन आता है जी उसको तुरंत पकड़ पाया जाए। ये बढ़िया सीबीएसई में मैंने सर अनुभव किया, क्योंकि दूसरा हमारा 2 साल अभी चल रहा है, अब पेपर जी चल रहे हैं, जी 2 साल हो गया। हाँ कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं आता। अच्छा जो क्वेश्चन आएगा उसको घुमा के देते हैं, तो बच्चे को इसमें वैचारिक अध्ययन मैंने पूरा अंदर जाके बच्चे को उसमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब उस बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा और क्या क्या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, और मीडियम कहाँ तक इसमें, मतलब बाज़ार में क्या हिंदी मीडियम में उपलब्ध हो पा रहा है स्पेशली साइंस सब्जेक्ट हाँ का? सर, मैं यदि मीडियम की बात करूँ सर, मैंने कोशिश की थी सर अपने स्कूल में। शुरू में जब स्कूल हुआ सीबीएसई एफिलिएटेड हुआ तो बच्चों को 3-4 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मैंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश भी की। जी लेकिन बाज़ार में जैसे काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे थे, पहले से पढ़ के आ रहे, 6 से हिंदी मीडियम पढ़ के आ रहे। हाँ जी अचानक से यदि इंग्लिश मीडियम में उनको बात समझ नहीं आ रही है, हाँ फिर बाद जो 3-4 बच्चे सर उन्होंने अपना मीडियम चेंज कर दिया, हिंदी में आ गए। अच्छा और सर बड़ी बात, सीबीएसई में मैंने प्रैक्टिकल बुक्स मैनुअल्स थी या कोई बुक्स थी ये हिंदी मीडियम में सर आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। हेल्प बुक वगैरह जो होती है, हेल्प साइड बुक्स बुक होती वगैरह है, हैं, जैसे मैं वो अपने नहीं मिल विषय पा की रही। बात करूँ सर, हाँ तो फिजिक्स की जो अच्छी अच्छी बुक्स है, प्रदीप फंडामेंटल्स है, हाँ एसएल अरोरास बुक्स है, हाँ नगीन प्रकाशन की है। हाँ केवल नगीन प्रकाशन ही हिंदी मीडियम में मिलती है, अदरवाइज सारी जो बुक्स होती है हाँ इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध होती है। हाँ तो इसमें टीचर का काम है कि उनका डीप स्टडी करे हाँ और उनको अपना अनुवाद करके हाँ हिंदी में बच्चों तक अपना ज्ञान भेजे ताकि बच्चा उसको समझ पाए। अच्छा, थोड़ा सा ये भी आपकी एक राय जानना चाहूँगा, क्या
थोड़ा सा हमारे टीचर की भी बैकग्राउंड कुछ डिपेंड कर रही है कि हमारा टीचर खुद यूपी बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ के आया और सीबीएसई बोर्ड का टीचर ज़्यादा जस्टिस कर पा रहा है सीबीएसई के पाठ्यक्रम से, या हमारा भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं? नहीं सर, ये तो सर मेरा मानना है सर, हमारा जो उत्तराखंड बोर्ड में या यूपी बोर्ड से जो टीचर है सर, हाँ। वो बहुत ही योग्य सर जो है, अच्छा। वो बहुत ही कैपेबल सर जो है, ठीक, वो ठीक, बिल्कुल ठीक। कवर कर क्योंकि सकता है। बीएससी में तो सारे एमएससी सब हाँ एक साथ सर, ही हो हम जाते लोग हैं। हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हाँ। लेकिन जब ग्रेजुएशन करने गए तो पूरा मीडियम इंग्लिश हो एक जाता है। साथ हो गए यार। तो मैं नहीं मानता हूँ कि टीचर में कोई अपना हाँ, मतभेद है। हाँ। टीचर चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे हाँ। सीबीएसई का हो, हाँ। वो बेस्ट कर सकता है और कर भी रहा सर जो। बढ़िया बढ़िया, मतलब एफर्ट डालने की ज़रूरत है। हाँ सर, एफर्ट, हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट टीचर को भी करना पड़ेगा। हाँ। और सर जैसे मैं जिस इस क्षेत्र में मैं यहाँ पे हाँ। कार्य दे रहा जी। हूँ, यहाँ के लिए सबसे बड़ा संदेश सर मेरा ये जाएगा जी। कि टीचर्स के साथ साथ में बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत करना पड़ेगा। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी घर में करनी पड़ेगी, ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चे की परेशानियाँ क्या है, बच्चा कैसे अपने आप को किसी सब्जेक्ट में अपने को पारंगत कर सकता है। तो बच्चों पे भी डिपेंड करता है सर। टीचर तो अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन बच्चा घर में स्वाध्याय नहीं कर पा रहा सर, अब कैसे मोटिवेट करें? हम कर भी रहे सर ये। तो मेरा संदेश यही है बच्चों के लिए कि घर में जो सीबीएसई बोर्ड है काफ़ी अच्छा बोर्ड है, लेकिन बच्चों को स्वाध्याय करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब बच्चा अच्छा कर सकता है सीबीएसई। अब मैं सर अनुभव कर रहा हूँ, बच्चों के जो पेपर आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, उत्तराखंड बोर्ड से बिल्कुल भिन्न आ रहे हैं। अच्छा सर, एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मेरा फिजिक्स का पेपर उठा के देखो और उत्तराखंड बोर्ड का पेपर उठा के देखो। अच्छा। तो बच्चों को सर वो इतना इजी लग रहा है उत्तराखंड बोर्ड का इन कंपेरिजन सीबीएसई बोर्ड के। अच्छा। तो सर ये है बच्चों की थोड़ी कमी है कि वो घर में स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। अच्छा। ग्रामीण परिवेश है सर, यदि शहरी परिवेश में बच्चे थे तो उनको कंपटीशन मॉल मिलता, तो पक्का बच्चा क्या घर में पढ़ता। ग्रामीण परिवेश में सर उनका किसी से कंपटीशन नहीं है, खुद का खुद से है, तो बच्चा पूरा डिपेंडेंट स्कूल पर है। स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसी के बेस पे वो अध्ययन करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे मेरिटोरियस और हार्ड वर्किंग लोग हमारे बीच में हैं। थैंक यू सर। और आपने बताया भी था कि पिछले साल पूरे उत्तरकाशी ज़िले में हमारे स्कूल का नेटवर्क का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा। तो इस बार भी हम सभी आपको, पूरी टीम को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और आपके विचार जरूर हमारे दूसरे जो शिक्षक अटल उत्कृष्ट में पूरे प्रदेश भर में कार्य कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं। थैंक यू।